पड़ोसी का दरवाजा। अध्याय 1। खामोश दीवारें। श्वेता 34 साल की गृहिणी, शादी को 7 साल हो चुके थे। पति राहुल काम में व्यस्त रहता, बातों में अब रस नहीं था। घर, बच्चे, जिम्मेदारियां सब चल रहा था, लेकिन वो खुद को कहीं खो चुकी थी। श्वेता की बालकनी से ठीक सामने वाला फ्लैट खाली था, जब तक वहां आर्व नहीं आया। 30 साल का, अकेला रहता था, गिटार बजाता, सुबह सुबह छत पर योग करता। श्वेता चुपके से उसे निहारने लगी थी और खुद को जिंदा महसूस करने लगी थी। अध्याय 2। बातचीत की शुरुआत। एक दिन लाइट चली गई। श्वेता ने दरवाजा खोला, आर्व वहीं था। मोमबत्तियां मांगने आया था। अंधेरे में भी आपकी बालकनी सबसे रोशन लगती है, उसने मुस्कुराकर कहा। श्वेता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से कुछ कांप गया। अध्याय 3। कॉफी और खुलासे। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। आरव उसकी आंखों में देखता और कहता, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, जो तुम्हारा घर नहीं सुनता। श्वेता ने बहुत सालों बाद खुद को किसी के शब्दों में खास महसूस किया। एक दिन बारिश हो रही थी और श्वेता की छत पर पानी भर गया। आरव ऊपर आया मदद के लिए, और एक पल में सब रुक गया। नजदीकियां, सांसें और अनकहे जज्बात। उसने श्वेता के गीले बालों को हटाया और बस इतना कहा, तुम सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हो, तुम खुद में एक पूरी दुनिया हो। अध्याय छोड़ सच सोच श्वेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात नींद भी नहीं आई। यह सिर्फ आकर्षण था या अधूरी आत्मा की पुकार। अगले दिन आरव का दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी बातें श्वेता के अंदर गूंज रही थी। उसे समझ आ गया था, कभी कभी कोई और हमें वो आईना दिखाता है जिसमें हम खुद को देख पाते हैं। अंत खुद से मुलाकात। श्वेता ने खुद को संवारना शुरू किया, अपने लिए। राहुल भी उसका बदला हुआ अंदाज देखकर हैरान था। धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी गर्माहट लौटने लगी, क्योंकि श्वेता अब किसी और की वजह से नहीं, अपने लिए जीने लगी थी। हर घर में कुछ अधूरा होता है, पर जब एक औरत खुद को पहचान ले तो पूरा घर बदल जाता है।